नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो कि सुनील शास्त्री जी लिखित लेसन हम देख रहे थे। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं कि कैसे अपने बाबूजी के आदर्श वो अपने जीवन में अब ला रहे हैं। जैसे उन्होंने बाबूजी के साथ बाबूजी का जैसे भी बिहेवियर था वैसा बिहेवियर अब उनके बच्चे के साथ वो कर रहे हैं कि कैसे सिद्धांतों को, आदर्शों को हमें हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए। तो देखेंगे क्या होगा आगे। आपसे ये बात शांत के तहत नहीं कर पा रहा इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितनी ही दूर लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकार ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। जैसे बचपन में इनको चाह थी कि गाड़ी में बैठना, गाड़ी में घूमना, क्योंकि एक सरकारी ऑफिसर होने के कारण और इनके पिताजी एक नेता होने के कारण इनको लगता था कि हम शान से रहे। पर जो कुछ भी आदर्श थे, सिद्धांत थे, वो उन्हें बार बार याद दिलाते थे और इनके बच्चे जब सेम इनकी तरह ही करना चाहते थे तो फिर ये उनको समझा देते थे। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजो संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जब हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और किसे कितनी सफाई से करता है। देखो, इन भाइयों में कंपटीशन रहता था कि होड़ लगी रहती थी कि जिसे जितना काम दिया है वो अच्छी तरह से कर दे। एक दिन सुनील जी को बोले उनके पिताजी की, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर देना और कमरा भी ठीक कर देना। तो सुनील जी ने क्या किया, वो स्कूल से लौट कर आने के बाद पूरा कर डाला। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने उन्हें बुलाया, यानी कि सुनील जी को बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? देखो, अब बाबूजी की कुर्ते कहीं दिख नहीं रहे थे तो कुर्तों के साथ इन्होंने क्या किया कि सुनील जी बोले वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। जो फट रहे थे, दो तीन जगह फटे हुए दिख रहे थे, कहीं यहाँ से फट रहा था, कहीं वहाँ से फट रहा था, तो मैंने वो सारे कुर्ते एक पुराने होने के कारण मैंने अम्मा के पास दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन हो गए, तब वे सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। देखो, फटे है तो क्या हुआ, जाड़े के दिन यानी ठंड के दिन आने वाले हैं, तो ऊपर से कोट पहना तो अंदर जितना फटा हुआ है वो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मैं देखता रह गया, क्या कर रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। खादी के कपड़े देखो हाथ से बुने जाते हैं, तो जिन्होंने भी ये बनाए हैं बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो इसका एक एक सूत क्या होना चाहिए? काम आना चाहिए। यह नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था इनके रुमाल बना दो। देखो, जो फटा है कुर्ता, आप देखो सफ़ेद कुर्ता, उसके रुमाल अच्छे रहते हैं, तो बाबूजी ने अम्मा के पास दे दिया था और कहा था कि इसके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं कर पाती। और कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। देखो, ये कभी किसी को ऑर्डर नहीं देते थे, अपने व्यक्तित्व से अपने जो कुछ भी अच्छे गुण हैं वो बताते थे। और
यही कारण है कि सुनील जी भी उनका अनुसरण करने लगे। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। देखो, शादी के बाद जब ये इनके साथ सिर्फ 5 ग्राम सोना आया था, जब मुँह दिखाई की रस्म थी, तब उस वक्त रिश्तेदार ने कुछ न कुछ दिया था। तो इनके चाचा जी एक परेशानी में थे, उनके ऊपर कोई तो भी घाटा लगा था, तो पूरा रुपया देने की जिम्मेदारी बाबूजी पर थी। तो कुछ भी ना सोचते हुए उन्होंने वो पूरी जिम्मेदारी उठा ली। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख ली थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? देखो, क्योंकि अब एक महिला को, एक पत्नी को अपने पति की प्रसन्नता ही उसका सब कुछ रहता है। तो बाबूजी भी, लाल बहादुर शास्त्री भी सोचने लगे कि अब ये जब मिर्ज़ापुर जाएगी तो लोग पूछेंगे कि गहने कहाँ हैं, तो क्या कहोगी? तो बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए है, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसे है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। बाबूजी थोड़े से मायूस हो गए कि तुम्हारी जो शादी है वो अच्छे घर में हो सकती थी, पर यहाँ आकर तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही सहन करना पड़ रहा है। तो बहुत भावुक हो गए वहाँ पे शास्त्री जी। तो हम बोली, हम यानी इनकी अम्मा, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। बहुत ही अच्छी थी इनकी पत्नी बाबूजी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, और अपने पति को सहयोग करना यही उनका काम था। तो सुख दुख आते जाते ही रहेंगे, हर एक इसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसा कर कर दोनों भी अपना जीवन बिताए थे। ये हो गया हमारा पाठ, बहुत ही अच्छा पाठ है, कुछ ना कुछ सीखने लायक ज़रूर है इसमें, तो हमें इसका स्वाध्याय पूरा करना है। धन्यवाद।